क्या हुआ जब एक संत ने अपने शरीर पर खाई हजारों गोलियां और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन है ये संत, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज जिन बाबा की बात हम कर रहे हैं उनका नाम है नीम करौली बाबा, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कृहिन ग्राम में हुई। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद नीम करौली बाबा गुजरात चले गए। वहाँ पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की, उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। एक बार बाबा नीम करौली फतेहगढ़ के रहने वाले अपने एक भक्त एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा आज वे उनके यहाँ ही रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुए। जो भी सर्वश्रेष्ठ घर में उपलब्ध था वह महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया। खा पीकर बाबा कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाबा के करहाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। बाबा को वे जगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात बाबा इसी तरह करहाते रहे, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा कि इसे नदी में फेंक आओ और इसे खोलकर कदापि मत देखना। बुजुर्ग दंपत्ति कंबल लेकर चले तो वह भारी लगा और उसमें लोहे की चीज़ों की खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल दिया था, फिर इसमें लोहा कहाँ से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, 1 माह बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध में वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 माह के बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई वह अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रही, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके पार कोई भी गोली नहीं आ पाई। सुबह जब ब्रिटिश सेना की और टुकड़ी आ गई तब वह सुरक्षित निकल पाया। ये उसी रात की बात थी जब बाबा उनके घर आए थे। अब उन्हें बाबा के रात भर करहाने का मतलब समझ में आ गया था। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वह स्वयं झेल रहे थे। इस घटना का वर्णन बाबा रामदास ने मिरेकल ऑफ लव पुस्तक में किया है। तो दोस्तों, आप लोगों का ऐसी महान आत्मा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।